ये लोग जानते, आप लोग जानते ही हैं, इसमें लिख लीजिए केवल बिहार का गवर्नर कौन है, ठीक है। बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम का नाम और उनका विभाग नोट कर लेना है, पूछ सकता है। बाकी तो करंट अफेयर्स तो होगा ही, लेकिन ये जो नॉर्मल चीज है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जहां से भी आप लोग किए हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आप लोग किए हैं, ठीक है, ठीक है मनीष जी, आरिफ मोहम्मद खान, जो जहां से भी आप ग्रेजुएशन किए हैं, जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं, उस यूनिवर्सिटी का मतलब फुल फॉर्म अगर शॉर्ट में है तो ठीक है। मान लीजिए बीएन मंडल है, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, तो बीएन मंडल का फुल फॉर्म कर लीजिएगा, जो भी यूनिवर्सिटी के जो भी है, प्लस में उसका स्थापना कब हुआ था, बस ज्यादा नहीं, फीसी वगैरह नहीं भी याद है तो कोई बात बोल दीजिएगा कि सॉरी सर मुझे याद नहीं है, ठीक है, काम खत्म, चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, अपना यूनिवर्सिटी कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका सवाल जो है ये हो गया कॉमन सवाल, बाकी एमएलए मैंने बता दिया। हॉबी, हॉबी से बता देंगे, जिनका जिनका जो कुछ है, अलग अलग हॉबी होगा तो अलग हम हॉबी बता देंगे, ठीक है, हॉबी की चिंता नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग डैब के अनुसार अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जो भी है, जिसे मैंने बोला कि बिहार में अति पिछड़ा आयोग के चेयरमैन कौन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन कौन है, सवर्ण आयोग का चेयरमैन कौन है, ये सब लोग कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो कॉमन सवाल हो सकता है, यूपीएससी का चेयरमैन कर लीजिएगा, अजय कुमार है, ठीक है, ठीक है नंदन जी, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। इलेक्शन कमीशन का भी सर बहुत अभी वो चल रहा है, कर लीजिएगा, गणेश कुमार, सही बोले अमित जी, वो तो करंट अफेयर्स में बोले ना, वो तो करंट अफेयर्स में तो आएगा ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हॉट क्वेश्चन है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चर्चा में बना हुआ है तो आएगा ही। प्लस में जो आपको ये जो एथी होगा, सेंसस होगा 2027 में, तो भी पूछेगा, 35 प्रकार का सवाल पूछते, हो सकता है पूछ दे, ठीक है, उसको भी याद रखना है। और मान लीजिए पूछ दे इसी में पूछेगा कि जनगणना कब होगी, उसका सीधे पूछेगा पहला जनगणना कब हुई थी, किसके समय में हुई थी, ये सभी सवाल आपको रेडी रखना है, ठीक है, क्योंकि लिमिट आप वहां से जो है ना सवाल बहुत क्रिएट होते हैं, और मेनली वही चेक किया था कि लड़का को कितना मतलब डीप थोड़ा नॉलेज है कि नहीं है, ऐसा ज्यादा उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अब देखिए करंट अफेयर छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स हम करवा दें, करंट अफेयर्स कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो कॉमन सवाल है उसके लिए हम करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्शन बिहार में जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है विनोद गुंजियाल, वो तो आप लोग करना ही है, और सेंटर में है आपको ज्ञानेश सिंह, तो करना ही है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स हम करवा देंगे, करंट से कोई दिक्कत नहीं। सीता माता का मंदिर बन रहा है नौरा धाम में, सब करंट में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल सवाल है हम नॉर्मल सवाल वही करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। हाँ, एक चीज और नोट कर लीजिए, नंदिनी जी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो राज्य के जो डीजीपी कौन है इसको नोट कर लीजिए, अभी श्री विनय कुमार है, और राज्य के नए मुख्य सचिव याद कर लीजिए, बन है श्री प्रत्यय अमृत, को याद कर लीजिएगा। सर फिर से बोलिए। राज्य के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री विनय कुमार, ठीक है। यस सर। और राज्य के जो अभी नए मुख्य सचिव बने हैं श्री प्रत्यय अमृत, नोट कर लीजिए। पिछला दे आपको मीणा जी थे। मनीष जी क्या नाम उनका पूरा नाम भूल रहा, थोड़ा सा बताइए। अमृतलाल मीणा, अमृतलाल मीणा, ठीक है, इसको याद कर लेना है, ये मेन चीज है। बाकी तो करंट अफेयर्स है, रेल मंत्री सब तो हम लोग बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नया रेल जोनी सब तो बात की बात है। और हाँ, एक चीज सभी लोग नोट कर लीजिएगा, अपना अपना नाम का अर्थ, ठीक है, जो भी आपका नाम है, जो भी है, जैसे अमन जी है तो अमन का अर्थ शांति होता है, तो अपने अपने नाम का अर्थ जो है कर लीजिए। मनीष जी आपके नाम का अर्थ क्या है? मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हो, ईश्वर के समान हो, सदृश दिखता हो। तो बस, तो जो भी है, जो भी भाई बहन, आकाश जी जुड़े हैं, पीके गुप्ता जुड़े हैं, दीपिका जी जुड़े हैं, किशन जी जुड़े हैं, अमन जितने भी जुड़े हैं, शिल्पी जी, सब जयप्रकाश जी, सब लोग अपने नाम का अर्थ नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा आपका नाम का अर्थ क्या है। प्लस में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ पर अगर कुछ विशेष घटना हुआ है उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें कोई कुछ विशेष घटना हुआ है, जिसे मान लीजिए आपको एक 1991 सपोज कीजिए किसी का डेट, आपको पता है कि एलपीजी हुआ था, ठीक है, उसको याद रखना है कि पूछ देगा 91 में क्या हुआ था, उसको ध्यान रखना है। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 2008 है, मान लीजिए, तो हमको नहीं पता किसका क्या है,
तो मान लीजिए पूछ देगा 2008 में क्या हुआ था, तो आपको पता है कि आतंकी हमला हुआ था मुंबई में। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट जो आपका डेट है उसको ध्यान रखना है, तो अपना कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जला हुआ नोट जानबे करते हैं, यशवंत वर्मा का घर मिला है, ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा। खैर ये नहीं पूछेगा क्योंकि वो पूछते ही एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि देखेगा कि तो जुडिशरी करप्ट है, सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। खुद पता हमको ही चोर बोल दिया ये लोग, इसको ध्यान रखना है। ये सब मैंने बता दिया। बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो तो अलग चीज है, बता दूंगा। कॉमन जो चीज मैं बता रहा हूँ अपने अपने जिला का मैं बताइए, अपने अपने जिला का जो डीएम एसपी डिस्ट्रिक्ट जज एमएलए एमपी, अगर कोई मंत्री है तो उसका विभाग, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद जो है मैं बता दी, नाम का अपना अर्थ कर लीजिए, नाम से मान लीजिए कुछ बन गया। बाकी जो भी जिस कैटेगरी के, जैसे मान लीजिए बीसी है तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन, अगर आप एससी है तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ये सब का चेयरमैन आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने बता दिया कि 40 गो लोकसभा का सीट है, 16 गो राज्यसभा का है, 243 जो है विधानसभा का है, ये उससे याद रखना है। उसके बाद जो है हॉबी है, हॉबी का हम लोग पर्सनली कर लेंगे। इस काश आपके जैसे ही हाँ ना, तो मैक्सिमम प्रियंका जी, ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, यही सवाल पूछने का चांसेज है, ठीक है, तो यही पूछा जाना चाहिए, एक जो एक आम इंसान से जो होना चाहिए। बाकी तो कुछ भी सवाल हो सकता है, सवाल का कोई लिमिट नहीं है। ये हो गया। अब जो है मैंने बता दिया नाम का अर्थ, ठीक है। आयोग सब अपना जो भी कैटेगरी का कर लीजिएगा। बाकी शॉर्टकट की जो होगा, शॉर्टकट की में चिंता नहीं करना है, बहुत सारा शॉर्टकट की जो है बेसिक हम लोग करेंगे, हॉबी वाला भी हम लोग करेंगे। हम तो एक कॉमन सवाल आपको बता देते हैं, आप लोग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग नोट कीजिए, ये तो आपका हो गया। ये बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेक्शन याद कर लीजिए, ठीक है, सेक्शन नोट कीजिए बीएनएस। नंदिनी जी आवाज आ रहा है? नंदिनी जी बताइए। यस सर, आ रही है। हाँ, तो आप भाई हमको हेल्प कर रहे हैं, बाकी लोग तो सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हमको हेल्प करते रहिए, ठीक है। लिखिए बीएनएस में जो सेक्शंस हैं, लिख लिए बीएनएस। यस सर। ठीक है, एक मिनट जाइए। हाँ, बीएनएस में लिखिए, बीएनएस में जो सेक्शंस है, जो धाराएं होती है, 358 है, 358 भारतीय न्याय संहिता। और ये जो भी है बीएनएस बीएनएसएस बीएस जो, हाँ, ये सब जो है कब लागू हुआ बताइए मनीष जी, कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2024 को। हाँ, तो इसको याद रखिएगा, 1 जुलाई 2024 ये जो इसका डेट याद रखिएगा। तो बीएनएस का धारा लिख लीजिए, सेक्शन है 358 और चैप्टर है 20। बीएनएस में सेक्शन है 358, चैप्टर है 20। उसी तरह बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें सेक्शन है 531 और चैप्टर है 39। बाकी इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई जरूरत नहीं है। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें सेक्शन से 358 358 और चैप्टर है 20, अध्याय होता है 20। और जो दूसरा है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें सेक्शन है 531 और चैप्टर है 39। बस हो गया, बताइए हो गया तो बताइए नंदिनी जी, हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है, अगला सवाल लिखिए। ये लिख लीजिए कि लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन, आपको पता है कि लोकसभा में नेता मोदी जी होते हैं, कोई विदेश प्रधानमंत्री होता है, तो लोकसभा में नेता होते हैं कौन? पक्ष के, आपको सदन के नेता होते हैं, हाँ, मोदी जी। विपक्ष में याद कर लीजिए श्री राहुल गांधी जी, ठीक है, एलओपी वहां पे लोकसभा में। और यहाँ विधानसभा में याद कर लीजिए श्री तेजस्वी यादव, लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा, ये नोट कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ भी जो सदन के नेता होते हैं, नीतीश कुमार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो अगला लिखिए, अगला आप लोग लिखिए कि रीट होता है आर्टिकल 32 में 5 प्रकार का, लिख लीजिए। एक मिनट, हेलो सोनी जी, आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक है, अभी नेटवर्क सही है? चलिए, तो नोट कीजिए, आर्टिकल 32 में 5 प्रकार का रीट्स हैं। नंदिनी जी आवाज आ रहा है? नंदिनी जी बताइए। आ रही है सर आवाज। ठीक है, नोट कीजिए, हैबियस कॉर्पस, तो जो भी लेट आए हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि अपने अपने जिला का अपना सबसे पहले अपना जो नाम है आपका, उसका अर्थ आप लोग अपना कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे क्या है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उस डेट पे,
तो उसको देख लेना है। जैसे एग्जांपल हम अभी तुरंत दिए हैं कि मान लीजिए 2008 में इन्हीं का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, मान लीजिए, ऐसा तो मुझे नहीं पता है क्या है। तो जो मुंबई आतंकी हमला है, तो इस प्रकार की इसको देख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट आपका डेट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1984 है, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के लिए। तो जो आपको पता है कि वहां पर क्या हुआ था, इंदिरा गांधी का सिख हत्या जो जन्म करके दंगा वगैरह हुआ था, तो उसको देख लेना है। राज जी अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लीजिए, जिनका स्पीकर ऑन है। हाँ, अमन जी का ऑफ है। और मनीष जी और सोनी जी, आज क्लास है, पता है ना आपको, आप लोग का विषय सीजीएल का कितना बजे है बताइए तो? 8:45 से सर। 7:45 ना? हाँ यस सर, 7:45। 7:45 से 8:45 तक, फिर 15 मिनट का ब्रेक है। उसके बाद जो बीपीएससी क्लास होगा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, फिर ब्रेक है। उसके बाद 10:15 से लाइव है। तो जो भी जुड़े हुए उस बैच से सुन लीजिए, ठीक है सोनी जी? ठीक है सर। यस सर। टाइम से जुड़ जाइएगा। तो ग्रुप में हम डाल दिए हैं, टाइमिंग क्या है, 7:45 8:45, उसके बाद 9 से 10, उसके बाद 10-15 से जो भी है, ठीक है, चलिए हो गया। इसको नोट आप लोग कर लीजिए। उसके बाद लिखिए 5 बार, हाँ 5 बार आप लोग रीट लिख रहे थे, लिख लीजिए। एक है हाइबियस कॉर्पस, दूसरा है हुआ वारंटो, तीसरा है मैंडमस, चौथा है प्रोविजन, और पांचवा सेरेसोररी। लिख लेना नंदन जी, बताइए। यस सर, हो गया मेरा। ठीक है। 5 प्रकार का रीट होता है, लिख लीजिए। आर्टिकल 32 में हेबियस कॉर्पस, हुआ वारंटो, मंडमस, प्रोविजन, सेरेसोररी, और बस यही 5 प्रकार हेबियस कॉर्पस, हुआ वारंटो, मंडमस, प्रोविजन, सेरेसोररी। इसमें से सेरेसोररी को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा। ये कॉमन सवाल कुछ है, मतलब कह सकते हैं 20 से 30, बाकी जो है सब हम लोग करेंगे, जो हॉबी है उसको करेंगे। उसके बाद जो शॉर्टकट की है करेंगे। जी करंट अफेयर्स तो करिए, देखिए आज से फिर डालना हम शुरू कर दिए, बहुत बिजी थे उस वक्त। तो करंट अफेयर्स डालिए रहे, ठीक है। उसमें आपको उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन, ये मतलब न्यूज है। शुभांशु शुक्ला आए हुए हैं इंडिया में, तो मतलब अमेरिका में थे, अब इंडिया के ही हैं, तो पता है आपको, आपको एयरफोर्स का ऑफिसर है। तो ये आपको कॉमन सवाल है। बाकी करंट अफेयर्स आपको नहीं कराऊंगा, करंट अफेयर्स हम अलग से आपको करा देंगे। तो ये कॉमन सवाल है, बाकी और हम बता देते हैं, लिखिए। हो गया नंदी जी, बताइए। यस सर, हो गया। ठीक है। और मैंने बता ही दिया कि बीएनएस में कितना सेक्शन है। और एक चीज और नोट कर लीजिए कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसको किसको हटाया गया, आईपीसी 1860 को। भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी 1860 को हटा दिया है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने सीआरपीसी 1973 को हटा दिया। इसको नोट कर लीजिए। ऐसे एक रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, 12 मिनट अभी तक हो चुका है। हम तो मना रहे कि लंबा हो जाए, रिकॉर्डिंग डाल देंगे ये। मनीष जी नोट कर रहे हैं अभी क्या, सुन रहे हैं? नोट कर रहे हैं सर। ठीक है, नोट करते रहिए। ऐसे तो जो हम इसको बहुत बार करवाएंगे, थोड़े कि कई बार करवा रहे हैं, बाद में भी करवाएंगे, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे, तो चल थोड़ा बहुत करा देते हैं। मैं सोच रहा था सर आईपीसी 1960 बोले, 1860 1860, इंडियन पिनल कोड 1860, और सीआरपीसी जो होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 1973, और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 है, उसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया। बस यही 3 चीज याद रखना है, ये मेन चीज, बाकी इसमें अंदर नहीं जाना कितना क्या है, बस। ठीक है सौरभ जी, लिख लिए? हाँ सर लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि किसने किसको रिप्लेस किया, और ये लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से, बस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो कॉमन सवाल जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। सोनी जी लिख रहे हैं आप भी? यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिए कि 23वां जो लॉ कमीशन है, 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष हैं आपको ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड हैं दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वर। नोट कर लीजिए 23वां वाला। 22वां भी नोट कर लीजिए, 22वां मान लीजिए पूछ दिया तो आपको ऑनरेबल जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। हाँ, तो 22वां है ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग का अध्यक्ष, और 23वां है आपको ऑनरेबल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। जब भी जज का नाम लेना है तो ऑनरेबल जस्टिस लगाना है। ऑनरेबल जस्टिस लगाएंगे ना, मान लीजिए मान सपोज कीजिए आपसे इंटरव्यू में
2 जज का नाम पूछा गया, मान लीजिए CGI पूछ लिया गया, न्यायमूर्ति भी लगा सकते हैं ना? हाँ हिंदी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, न्यायमूर्ति लगा दीजिए, माननीय न्यायमूर्ति, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए आपको 10 सवालों में से 2 सवाल जज का नाम पूछा गया उनके द्वारा, आपको पता है कि 3 आदमी रहेगा, 3 आदमी व्यक्ति आपको वॉच करते रहेगा, ठीक है। और जब इंटरव्यू बोर्ड से निकलते हैं तो 2-3 में डिस्कस होता है कैंडिडेट आपको कैसा लगा, तो उसमें से पता लगे एक वॉच कर रहा है कि नहीं, आप जस्टिस का रिस्पेक्टफुली नाम ले रहे कि नहीं। अगर नाम नहीं लेंगे तो जब मार्क्स वो लोग अलॉट करेगा तो उसमें बोल देगा नहीं, ये लड़का या लड़की सही नहीं है सर, ये लड़का लड़की उदंड लग रहा है, इसमें थोड़ा सम्मान का भाव है ही नहीं, तो इसको नहीं लिया जाए। तो बस वही 3 आदमी मिलकर अपना जो किसी दोस्ती होता है डिसाइड कर लो सर इसको ऐसा कीजिए, 1 नंबर दे दिया हटाइए, उसको बाहर फेंका जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। इसलिए हम आप लोग सिखाते हैं कि जब भी आपको बोलना है तो ऑनरेबल गवर्नर बोलना है, अगर मान लें मुख्यमंत्री बोलना है तो श्री बोलना है, क्योंकि देखिए लड़का का कमी ही उनके पास, समझ गए, लाइन एकदम लगा रहता है, आपको पता है कि 8,000 के आसपास रिजल्ट आएगा, तो उनके पास लेना कितना है 2600-2700 मान लीजिए मैक्सिमम 3,000 सीट तो 26 से 7 है, तो उनके पास इसीलिए लेते हैं 3 गुना, ठीक है। मतलब कि उनको 3 को एक को लेना है, 2 को छाटना है। तो हमेशा इसलिए आपको सिखाते हैं कि रेस्पेक्ट जो है बहुत जरूरी है, चाहे किसी का भी, अपने घर में भी, अपने भाई है, बहन है, छोटा है, बड़ा है, सबको जो जैसा रिस्पेक्ट जरूर देना चाहिए। अच्छा बोलने में क्या ज्यादा, बताइए, मीठा बोलना चाहिए। हाँ कोई होता है मान लीजिए लड़ाई कर रहा है तो उसके साथ जरूर लड़ाई कीजिए, मान लीजिए आपको गाली कोई दे रहा है, चाहे मार रहा है, थोड़े प्रेम से बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए कि हर किसी को अपने घर में, बाहर में, सबको अच्छा से बोले। ये जो आदत लगा रहेगा ना तो बहुत आपके भविष्य में काम करेगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस या आपको माननीय न्यायमूर्ति जरूर लगाना है। इसके चलते क्या होगा कि बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपका नंबर 1 या 2 बढ़ जाएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है लिख लीजिए कि जो पहला लॉ कमीशन था, पहला लॉ कमीशन जो 1833 में, उसमें उसका अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है नंदिनी जी, आवाज आ रही है नंदिनी जी, सोनी जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है नंदिनी जी, यस सर आ रही है आवाज। हाँ तो लिख लिए, पहला विधि आयोग का अध्यक्ष है आपको लॉर्ड मैकाले, लिख लिए? यस सर हो गया। ठीक है। अब जो देश आजाद हुआ तो उसके बाद जो देश आजादी के बाद 1955 में बने थे लॉ कमीशन का चेयरमैन MC सीतलवाड़। सीतलवाड़। ये सवाल आपको BPSC और पुलिस दरोगा जो भी एग्जाम आप लोग देंगे भविष्य में, टीचर वगैरह, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको लिख लीजिएगा कि पहला लॉ कमीशन जो बना था आजादी के बाद, उसके एक पूछा BPSC में पूछा एक बार सवाल, ठीक है। MC सीतलवाड़ का नाम नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ ये भी नोट कर लीजिएगा कि ये जो पहला देश के अटॉर्नी जनरल भी थे, अब हमको क्लियर थोड़ा चेक करना है कि मेल थे फीमेल क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है। लिख लीजिएगा फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सीतलवाड़, और फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ चेयरमैन इंडिया 1955 में MC सीतलवाड़, दोनों लिख लीजिएगा। शिल्पी जी आप भी लिख रही हैं कहीं पर है, बताइए? दोनों सेम है, MC सीतलवाड़ी जी जी, दोनों के लिए कहीं है सर। रास्ते में ड्यूटी जा समझ गए, ठीक है। सुनिए आप, सुनिए, ठीक है सर, इसलिए नहीं लिख रहे, कोई नहीं, सुनिए आप, सुनिए, बता देंगे बाद में। ऐसा बहुत बात जो भी भाई बहन पूछेगा हम बहुत बार बताएंगे, ऐसा थोड़े कि नहीं बताएंगे, बहुत बार बताएंगे। तो पहली बार बता देते हैं, तो सबसे जो पूछे हैं तो उसी में से सबका कॉमन में बता रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो पहला लॉ कमीशन जो बना है देश की आजादी के बाद, वो आजादी के पहले तो लॉर्ड मैकाले थे, आजादी के बाद बना है 1955 में MC सीतलवाड़, और यही जो थे आपको फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, जिसके लिए आर्टिकल क्या है 76। अभी जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है R वेंकटरमणी है, और सोलिसिटर जनरल है श्री तुषार मेहता है, ठीक है। क्योंकि इनमें ऑनरेबल जस्टिस नहीं लगा रहे, क्योंकि ये लोग जस्टिस नहीं होते हैं, ये सीनियर एडवोकेट होते हैं, ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है। बाकी अभी वर्तमान में जो लॉ मिनिस्टर है देश के, वो है आपको श्री अर्जुन मेघवाल, और बिहार के जो विधि मंत्री हैं श्री मंगल पांडे, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि कोई व्यक्ति उनको श्री लगाना है, और जज के पहले जो लगाना है ऑनरेबल जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, सौरभ जी नोट कर रहे हैं ना? ये सर नोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े सोनी जी, बताइए? यस सर। ठीक है, अगला नोट कीजिए, हाईकोर्ट से सवाल है। हाईकोर्ट से जो भी लेडी कैंडिडेट है, अच्छा मेल तो करना ही है, लेडी कैंडिडेट याद रखिए कि अभी वर्तमान में ये पटना हाईकोर्ट में 2 आपको लेडी चीफ जस्टिस है, वुमेन जस्टिस है, ठीक है। एक का नाम है ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, नोट कर लीजिए। मैं बहुत पूछा हूँ, सेकंड या थर्ड पूछा था। जो लेडी जज है सुप्रीम अभी हाईकोर्ट में, एक ऑनरेबल जस्टिस सोनी श्रीवास्तव, ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, और दूसरी है ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती अनुपमा चक्रवर्ती,
दोनों को नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? नंदिनी यस बताइए। सर। यस सर, हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोग, चलिए बहुत अच्छा है। उसके बाद लिखिए कि जो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी, सब लोग जानते हैं आप। तो उस वक्त जो जज बने थे, मतलब चीफ जस्टिस बने थे, एडवर्ड शैम्स, नोट कर लीजिए इनका नाम। 1916 में जब स्थापना हुई थी तो उस वक्त जो पहला चीफ जस्टिस बने थे, चीफ जस्टिस एडवर्ड शैम्स, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिए सोनी जी? लिख लिए? यस सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। अगला लिखिए। मान लीजिए पूछ दिए, अभी तो आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है ऑनरेबल जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली, ठीक है। ये भी जान लीजिए उनके बारे में कि वो जो है आए हैं गुजरात हाईकोर्ट से, और गुजरात हाईकोर्ट से आने के बाद पटना हाईकोर्ट में जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे। उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ है। अगर कोई पूछे कि कहाँ से आए हैं तो डायरेक्ट ये नहीं बोल दे रहे हैं कि ये गुजरात से। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनना है कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गुजरात से उठ के आके यहाँ सीजी बन गए। पहले पटना हाईकोर्ट में जज थे, यहीं पर कुछ दिन काम किए हैं, उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ है। उसके पहले जो कार्यकारी चीफ जस्टिस थे श्री आशुतोष कुमार, ऑनरेबल जस्टिस आशुतोष कुमार, वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। इसको भी नोट कर लीजिएगा, पूछ देगा तो जो आशुतोष कुमार जो है पहले जज थे पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, वो चले गए हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए, तो इसको ध्यान रखना है। अगला सवाल पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए मनीष जी? बताइए सर 1 मिनट। यस ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। नोट कर लिए सोनी जी? बताइए। यस सर। सोनी जी कल आपका नेटवर्क सही नहीं था क्या उधर? नहीं सर। अच्छा, इसलिए तो क्लास आप नहीं जुड़े थे। तो उसमें बिहार स्पेशल चल रहा है, ठीक है। आज क्लास ज्वाइन कीजिए पक्का। 7:45 से 8:45 तक बीएससी सीजीएल वाला, उसमें साइंस कराएंगे, ठीक है। जो भी साइंस सारा जीके कराएंगे आज, ठीक है। आज मैथ रीजनिंग नहीं कराएंगे, तो शादी जुड़ रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो आज साइंस कराएंगे, सभी लोग जुड़िएगा बीएससी सीजीएल में। तो 7:45 से 8:45, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, चाय पानी नाश्ता जो भी आप लोग करना कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 9 बजे से 10 बजे तक बीपीएससी का होगा। उसमें हम लोग कराएंगे, बिहार स्पेशल चल रहा, करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, और बाकी ज्योग्राफी वगैरह बिहार वगैरह देखेंगे। और उसके बाद 9 से 10 चलेगा, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, उसके बाद 10 सवा 10 से लाइव का समय चेंज कर दिया हूँ, 10-15 से लाइव चलेगा। उसमें लाइव में करंट अफेयर्स देखिए, आप लोग देखे हैं उसमें कल क्या हुआ लाइव में बताएं, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे देखे हैं सोनी जी? नहीं सर, कल का क्लास नहीं किया था। लाइव रिकॉर्डेड है, वो तो देख लीजिएगा। मनीष जी तो थे ही। शिल्पी जी आप देखे हैं? बताइए शिल्पी जी, कोई नहीं। सौरभ जी आप देखे हैं लाइव? बताइए। नो सर, देखे नहीं है। हाँ, आज अभी देख लेंगे थोड़ा देर में। उसमें वो क्या है ना कि जितना भी पूछा हुआ है, मतलब बजट में, बिहार बजट 2025-26, उसमें सारा मैंने सवाल कल कराया है, तो उसको आप देख लेंगे। 1 घंटे का क्लास है, तो लगभग आपको 50 से 60 सवाल जो है आपका मजबूत हो जाएगा। जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, इनका आगामी कोई एग्जाम है, तो अगर बिहार बजट आप पढ़ना चाहते हैं तो सुन लीजिएगा। वो 1 घंटे का वीडियो है, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सर्वे भी कराएंगे, सर्वे भी कराएंगे। जो राष्ट्रीय नेशनल लेवल का जो बजट है 2025-26, वो भी कराएंगे। सारा चीज लाइव में हम करवाएंगे, ठीक है। उसको आप लोग अपने जो हम आपको टाइटल देख के आप लोग देख लीजिएगा कौन टाइटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अगला सवाल आप लोग नोट कीजिए कि अगर पूछ दिया तो कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, इसको नोट कर लीजिए। ऑनरेबल जस्टिस रेखा दोषित, लिख लीजिए। पटना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती रेखा दोषित, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है तो अगला सवाल है, रेखा क्या सर? श्रीमती रेखा दोषित, मतलब नहीं दोषी होता है, जैसे क्या होता है कि अपराधी दोषी होता है, तो उसी में त लगा देना, दोषित। दोषी से उसमें त लगा के दोषित बना हुआ है, रेखा दोषित, ऑनरेबल जस्टिस रेखा दोषित। अब पहला चीफ जस्टिस बताइए दिया 1916 में एडवर्ड शैम्स, आप लोग जानिएगा। अब वर्तमान में आप लोग जानिएगा कौन है, कि आपको ऑनरेबल जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली, तो है, ठीक है। और महिला जज तो बताइए दिए, ऑनरेबल जस्टिस सोनी श्रीवास्तव और एक अनुपमा चक्रवर्ती। एक्चुअली और सुन लीजिए कि मान लीजिए अगर पूछ दिया कि कौन सा ऐसा कोई जज का नाम चीफ जस्टिस का नाम बताइए पटना हाई कोर्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बने हैं, तो वो है आपको ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा।
ये दीपक मिश्रा जी हैं, पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, बाद में जो प्रमोशन पाके आपको चीफ जस्टिस बने थे किसका, सुप्रीम कोर्ट का, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर जो है यही सब सवाल है। बाकी आपका कंप्यूटर शॉर्टकट की हम लोग करेंगे, जुडिशियल टर्म है बोल दीजिए। क्या, कौन वाला बताइए? पटना हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस लास्ट हाँ, वाला। हाँ, पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बने हैं, वो है ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा। ये उड़ीसा के मूल रूप से, भुवनेश्वर उड़ीसा के हैं कहीं पे, अभी नहीं पता कहाँ के हैं, तो इसको कर लेना आपको, श्री दीपक मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा। तो मोटा मोटी मैंने कॉमन सवाल इतना करा दिया है, इतना आप लोग कर लेंगे, सबके लिए कॉमन है। बाकी बहुत सारा चीज पर्सनल है, ठीक है, आपका अपना जिला वगैरह तो सब कराएंगे, हॉबी आपका पर्सनल है वो भी हम करवा देंगे। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फोकस आपको करंट अफेयर्स पर करना है, सुन लीजिए, ठीक है। डीएमएसपी से तो करना ही है, सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। मान लीजिए आज 7 to 8 क्वेश्चन रहेगा, 3 से 4 मिनट का फटाफट क्वेश्चन लोग पूछेंगे, और करंट अफेयर्स ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर से ही हर चीज आपका पर्सनालिटी चेक कर लेंगे, चाहे आप कितना र्यूड हैं, कितना कोमल हैं, कितना मृदु हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, किस तरह सवालों को आप डिफेंड करते हैं, अपने कमी को किस प्रकार, मतलब अपने पॉजिटिव निगेटिव कैसे बताते हैं, सारा चीज हो 7 सवाल में वो देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको अलर्ट रहना है कि कम से कम करंट अफेयर्स ना गलती हो। कोई जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जैसे शिबू सोरेन मरे हैं, चाहे आपको नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये सब हमेशा भाई प्रेसिडेंट है, तो इनका मान लीजिए पूछ दिन कौन सा आर्टिकल के तहत होता है उस राष्ट्रपति का चुनाव, कितने राष्ट्रपति जो है कितने लोग मनोनीत करते थे, सब जो चीज करंट अफेयर्स हम लोग को करेंगे। तो आज के, हाँ बताइए, और कुछ पूछना है आप लोग को, बताइए, कुछ पूछना है बताइए सोनी जी। रिजल्ट आएगा सर? रिजल्ट देखिए सादिक भाई, क्या है ना कि रिजल्ट के बारे में कोई सूचना नहीं है, और जैसे कभी मैं शुरू में चर्चा किया था कि जब चोर होता है ना, वो बहुत अपने आप को छुपाने का प्राइवेसी सिक्रेसी मेंटेन करता है, तो अभी हो सकता है अभी ये सब पैसा ले तोड़ रहा होगा, इसीलिए चुप्पी साध लिया, समझ गए। रिजल्ट सर अब लग रहा है अचानक ही देगा किसी दिन, नहीं, ऐसे नहीं अभी पता हमको चलेगा। सूचना अभी अमन जी ने धांधली बता, हो रहा है सर। धांधली होता तो बता नहीं देता आप लोगों को कि कौन व्यक्ति कितना ले रहा है, ये नहीं पता चलता है। लेकिन एक चीज है, अभी आज हमको अमन जी बता रहे थे क्लास के शुरुआत में कि 20 अगस्त को एक मीटिंग है, ठीक है, जैसे उन्होंने कोई बताया है 20 अगस्त का मीटिंग है, उस मीटिंग में ही हो सकता है कि रिजल्ट फैसला, तो मीटिंग अगर रहता है तो जनरली रिजल्ट आता है, 20 अगस्त तक इंतजार कीजिए। अच्छा 18 है, 19, 20 2 दिन और है क्या, और कुछ पूछना है तो बोलिए, मनीष जी कुछ पूछना चाहते तो बोलिए। नो सर। और ये रिकॉर्डिंग भी 27 मिनट का हो गया, जैसे 30 मिनट का होगा इसको तुरंत पॉज करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, तो फिर खत्म हो जाएगा। बताइए सोनी जी कुछ पूछना है बताइए। नो सर। हाँ तो क्लास ज्वाइन कीजिएगा। और बताइए ये आपको ये क्या बोलते हैं, हाँ प्रियंका गुप्ता जी बताइए, सिस्टर बताइए, कुछ पूछना है आपको, सिस्टर बताइए, आवाज आ रही है? अच्छा नंदिनी जी बताइए, कुछ पूछना है आपको? जिनको नहीं पूछना है चले जाइए, अपना काम कीजिए, हो गया, जा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। सादिक जी बताइए कुछ। हाँ सर। सादिक जी कौन सा जिला है? हैं? कौन सा जिला है आपका, घर कौन सा जिला है, भूल गए, बताइए। नवादा। अच्छा नवादा, सही सर, ठीक है। तो देखिए वही सब, अब क्या करेगा, रिजल्ट तो देना ही चाहिए फटाफट। आपको 14 तारीख तक का सुन रहे थे सर। हाँ तो वही ना कह रहे हैं कि ये लोग क्या है ना कि उसमें रिजल्ट जब होता है ना तो हर चीज चेक करता है, कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए ये लोग क्या है कि थोड़े कि 2 दिन लेट है कुछ हो जाएगा, सर थोड़े कटने वाला है। मान लीजिए मेरा भी सोर्स है सर, जो मेरा है हाँ जान पहचान का, पटना हाई कोर्ट में जॉब करता तो है, क्या कह रहे हैं वो, अच्छा पोस्ट पर। तो क्या कह रहे वो जैसे वो सिर्फ इतना बताया है कि धांधली नहीं हो रहा है। हैं बताइए, कोई मानेगा बताइए। ने ये बताया है वो, हाँ धांधली नहीं हो रहा है। इस जो चीफ जस्टिस आया है ना पटना हाई कोर्ट का, हाँ, वो होने नहीं दे रहा है किसी अच्छा को। पंचोली जी नहीं ना, बहुत, हाँ बहुत कोई ट्राई कर रहा है लेकिन हाँ। होने नहीं दे रहा है वो। तो सही बात है, अगर ऑनरेबल जस्टिस इतना ईमानदार है तो बहुत, देखिए जुडिशरी पर तो भरोसा आप करेंगे, किसको करेंगे आप, जो हायर जुडिशरी है उस पर भरोसा आप जरूर करिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हुआ, खासकर सुप्रीम कोर्ट पर सबसे ज्यादा हमको भरोसा है। हाई कोर्ट पर हो ना, देखिए बहुत सारा ऐसा फैसला, जैसे राहुल गांधी का ही मैटर ले लीजिए, वहाँ गुजरात हाई कोर्ट से लेकर के छोटा सब कोई क्या कर, राहुल गांधी को बोला था कि नहीं आप खत्म, आपका सदस्य खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनका रिस्टोर कर दिया, किया कि नहीं किया, बताइए सादी जी बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा अभी भी लोगों का है, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि अभी जैसे यशवंत वर्मा वाला केस है, वो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है सख्त है एकदम,
इम्पीचमेंट भी आगे बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग भी जानते हैं कि जुडिशरी लोग जो है ना हमारी तरफ देख रहे हैं, अगर हम भी करप्ट हो जाएंगे तो फिर सिस्टम में करप्ट खत्म हो जाएगा। तो लोगों का नेता पे भरोसा है नहीं, नहीं। एकदम धांधली एकदम नहीं होने दे रहा है सर। अच्छी बात है, धांधली हम नहीं। हम हम भी हम भी अपना काम करवा रहे हैं सर। ठीक हम भी सच बता रहे हैं आपको। हम ठीक है। पुराना है और फॉर्मर चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट का, मुझसे बात सुनिए किए हैं। सुनिए, करवाएंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, किसी का नाम नहीं लाया, ठीक है। नाम नहीं ले रहे हैं हम, हाँ। इसीलिए तो नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, वही कह फॉर्मर रहे हैं। बोले ना। देखिए कभी भी जब लेकिन भी रिकॉर्डिंग होना तो इस टाइप का मतलब नहीं किया जाता है। देखिए आदमी इनफॉर्मल रूप से हम भी लेकिन आजकल होने नहीं दे रहा है सर। बहुत अच्छी बात एकदम है। नहीं होने दे रहा है। देखिए अगर नहीं होगा तो ही जो मेरिटोरियस भाई बहन का होगा, बाकी अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार होगा तो क्या होगा, मेरिट खत्म हो जाएगा एकदम। अगर कोई बोल भी रहा है ना तो हाँ, वो बेवकूफ बना रहा है। वही कह रहे हैं। जिसे बहुत लोग सेट एजेंट लोग रहता नहीं कि हम करवा देंगे, पैसा लेकर आपका भाग जाएगा। तो हम्म। इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह का ऐसा बहुत होता है कोई कि भी अगर बता रहा है, कोई भी अगर बोल रहा है कि हाँ हम करवा देंगे, हाँ मेरिट में नाम ला देंगे, हाँ मेंस हो गया उसके बाद भी मेरिट में नाम ला देंगे, इतना है भाई हाँ इंटरव्यू में काम बैठा देंगे अपना आदमी, हम्म तो सब बकवास है। सही बात बोल रहे हैं। देखिए जो फर्जी होता है वही सब बातें प्रचार करता है कि भैया हम करवा देंगे, ये करवा देंगे, आओ भाई बहनों सब आओ हम करवा देते हैं। वो उसका टारगेट क्या रहता है कि मान लीजिए 50 लड़का कहीं पकड़ा तो मान लीजिए 5 करोड़ 6 करोड़ हो गया, लेकर चला गया भाग, जाकर बस जाए कहीं पर आपका दुबई मालदीव वगैरह सब में जाकर पहले 5 साल पड़ा हुआ है, खोजते रहिए। हम कोई भी अगर सुन रहा है तो हम बता देते हैं, इस सब चक्कर में कोई नहीं रहे। वही कह रहे हैं ना कि ये सब भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा देखिए होता क्या है, भ्रष्टाचार का तरीका क्या होता है कि जो आदमी सिस्टम में रहता है ना, बहुत कोई उम्मीद में दिमाग में यही बैठा लिया है कि इतना लेट हो रहा है तो शायद धांधली हो रहा है, वही ना ऐसा और नहीं, उम्मीद भी छोड़ दिया है। लेट तो चूंकि लेकिन रिजल्ट, हाँ रिजल्ट आएगा ना सर, सबको सरप्राइज कर देगा। वही कह रहे हैं। देख देखिए लीजिएगा। रिजल्ट मतलब देखिए धांधली जिससे कैसे होता है कि अगर मान लीजिए सिस्टम का व्यक्ति है तो वो अपने करीबी को बताएगा ना, वो थोड़ा विज्ञापन निकालेगा कि हम भ्रष्टाचार करने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है। उसको भी पता है कि अगर भंडाफोड़ हो गया तो हम लोग बर्खास्त हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, पता चल जाएगा। इसमें सबसे अच्छा काम पटना हाई कोर्ट ही कर रहा है। सिविल कोर्ट वाला को एकदम कुछ छूने नहीं दे रहा हाँ, है। तो वही तो है जो कि संविधान में लिखा हुआ। धांधली वही हो रहा था, सिविल कोर्ट वाला ही धांधली कर रहा था। वही कह रहे हैं कि देखिए हाई कोर्ट में जब से आया है हाँ मामला, हाँ जैसे ही घुसा सारा डॉक्यूमेंट जो पेपर ऊपर चेक हुआ, चेक होने के बाद जो आया, रिजल्ट बन रहा, कट ऑफ जो बन रहा, और जो जज का पैनल बैठाया जा रहा है, वो सब पटना हाई कोर्ट अब कर रहा है। ये जो आपको जज है ना, जज लोग सब ऑनरेबल जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली बहुत ही ऑनेस्ट है, ठीक है। और देखिए इसीलिए भी इनको देखिए गुजरात हाई कोर्ट से अब यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वही कह रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर सीजी बना दिया गया। तो ऐसा नहीं है जज पर बिना सबूत कोई उंगली नहीं उठाता है। ऐसे भी हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट, देखिए हर जज के मन में रहता है जो हाई कोर्ट है हम सुप्रीम कोर्ट में जाए, ध्यान दीजिए। हर आदमी के मन में रहता है हम प्रमोशन कोलोजन से पाए। तो आप ईमानदार छवि नहीं रखेंगे तो फिर कैसे आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे बताइए। कोई भी जो भी वकील का पेशा अपनाता है, बहुत बढ़िया से हम पता किए हैं सर। ना सही किए हैं। देखिए जो भी वकील का पेशा अपनाता है हर व्यक्ति के मन में रहता है कि हम वकील बने सबसे पहले हाई कोर्ट में अपना, उसके बाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाए, दिल्ली में जाए, ठीक है, उसके बाद सीजी बने अंत तक। लेकिन सबको तो नहीं बन पाता है, लेकिन हर किसी को, इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार उतना करेगा सिस्टम से भरोसा उठ जाता है ना, तो ठीक है। लेकिन फिर भी सब आरोप लगाइए रहा है वो कि तो धांधली चलेगा हो ही, रहा है। आरोप प्रत्यारोप। देखिए जहाँ सिस्टम में देखिए यही तो पक्ष विपक्ष हर जगह रहता है, क्या समझे। तो वही बात है। और किसी को कुछ बोलना है भाई लोग बताइए, अपना विचार रख सकते हैं। किशन जी, प्रियंका जी बताइए। ये सर सभी राज्य के जस्टिस का नाम याद करना पड़ेगा क्या? ना सभी अपना हाई कोर्ट का याद रख लीजिए, अपना हाई कोर्ट पटना का रख लीजिए, सिविल को अपना जो डिस्ट्रिक्ट जज है अपने जिला का उसको याद रख लीजिए, प्लस में जो आपका मान लीजिए जो अनुमंडल है तो उसमें भी आपको रहते हैं कुछ जज लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए अलग अलग अनुमंडल का अलग अलग होते हैं। उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट। बाकी देखिए अगर बाउंसर पूछने का होगा आपको, मान लीजिए परेशान करना है तो पूछ सकते हैं, बताइए छत्तीसगढ़ के बताइए, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना है। आपको यही बोलना है सिंपली कि सर हम पढ़े थे अभी याद नहीं आ रहा, काम खत्म, फिनिश हो गया, थोड़े बोलेंगे। और अभी सिस्टर प्रियंका गुप्ता जी करे लीगल वर्ड्स हम करवाएंगे, ठीक है। लीगल वर्ड्स के लिए अलग से क्लास ले लेंगे इसी तरह का, तो लीगल वर्ड्स हम करवा देंगे, ठीक है सिस्टर। सभी को अब कुछ पूछना है मनीष बताइए, कुछ पूछना है नंदनीश बताइए, पूछ सकते हैं। तो सर नहीं पूछना। ठीक है मनीष जी, खत्म किया सेशन को। यस सर, यस। ठीक है, तो सभी को, सादिक भाई, गुप्ता जी, सबको ठीक है, सेशन यहीं पिन करते हैं, चलिए बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।